पेपर लीक, भर्ती घोटाला कहीं ना कहीं इस देश में छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ इस तरह खेला जा रहा है जैसे कि एक मदारी बंदर को अपने इशारों पर नचाता है। सरकार में बैठे सरकारी तंत्र, अधिकारी और जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में कई सारे स्टूडेंट्स का भविष्य को अंधकारमय कर दे रहे हैं और दीमक की तरह चाट रहे हैं प्रतिभा को, आत्मविश्वास को। आज कुछ दिन पहले 3 मई को यूजी नेट का एग्जाम होता है। बड़े हंसी खुशी स्टूडेंट्स लोग जाते हैं एग्जाम देने के लिए और एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलने के बाद जब स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं, पूरे खुशियां मनाने लगते हैं। कोई 1 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 4-4 साल से यूजी नेट का तैयारी कर रहा है और वो मिठाइयां तक बांट दिया है कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, इस पेपर में अच्छा किए हैं, फिजिक्स मेरा अच्छा गया है, बायो और अच्छा गया है, मेरा इतना नंबर आ जाएगा, इस बार बहुत बढ़िया सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, एम्स भी मिल सकता है क्योंकि इस तरीके से एग्जाम गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि ये एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है, एग्जामिनेशन रद्द हो गया है और कहीं ना कहीं छात्र पूरे एक भंवर में डूब जाते हैं अंधकार के। उनको ऐसा लगता है कि अब हमारे आगे और पीछे कुछ है ही नहीं। ऐसा आपको पता नहीं कि ये छात्र जब तैयारी करते हैं किस तरह से तैयारी करते हैं, अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं और कुर्बान करने के बाद, त्याग करने के बाद, अपना सब कुछ बलिदान देने के बाद वो सब कुछ छोड़ देते हैं। खाना पीना, हंसना रोना गाना, ना किसी से मिलना, ना किसी के पास जाना, ना किसी को अपने बारे में बताना, अपने तैयारी के बताना, सिर्फ और सिर्फ तैयारी और अपने आप को देखते हैं, सिलेबस को देखते हैं, एग्जाम को देखते हैं, एग्जाम के टफनेस को देखते हैं, क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हैं, टीचर्स के सुझाव को देखते हैं और एग्जाम की तैयारी जमकर करते हैं। खास करके 3-4 महीने इतने क्रूशियल होते हैं इन बच्चों के जो तैयारी करते हैं नेट के, जेईई एडवांस के। लेकिन नीट का जो एग्जाम पेपर लीक हुआ है, इसके बच्चे तड़प रहे थे, बिलख रहे थे, सिसक रहे थे, रो रहे थे, मतलब बताए वो बता नहीं पा रहे थे कि उनके साथ आखिर हुआ क्या, उनका क्या कसूर है, उनके तैयारियों का कौन ग्रहण लगा दिया। क्योंकि पेपर लीक होना ये एक कोई प्रशासनिक विफलता नहीं है, ये एक राष्ट्रीय आपदा है जिसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त और इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और ये एक मामला नहीं है कि इस साल यूजी नेट का 2026 में पेपर लीक हो जाता है। आपको याद होगा कि 2024 में भी यूजी नेट का, यूजी नीट का एग्जाम कई सारे सेंटर से पेपर लीक हुए थे और जब लीक हुआ था तो उस समय भी सरकार के द्वारा बोला गया था कि आश्वस्त रहे छात्र छात्राओं, आपके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि आगे इस प्रकार का पेपर लीक जैसे गुनाह और एक तरीके से गलत काम को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन फाइनली फिर से हिम्मत किया पेपर गैंग्स के लोगों ने और सॉल्वर गैंग के लोगों ने और इसको कहीं ना कहीं पेपर को लीक करवाने का अंजाम दे दिया गया। और ये एग्जाम रद्द होने के साथ साथ मैं बताता हूं कि कितने दर्द में होते हैं छात्र, बहुत दर्द में होते हैं, बहुत तैयारी इस तरीके से करते हैं। जब आप देखिएगा इन लोगों को तैयारी करते हुए, ये देश के लिए डॉक्टर बनने की तैयारी करते हैं और जब डॉक्टर्स जब जाते हैं, जब ये लोग तैयारी करते हैं तो इनको तैयारी करते समय भी अपने ऊपर संशय और अपने ऊपर कहीं ना कहीं डाउट होने लगता है कि भैया हम तो तैयारी कर रहे हैं, ईमानदारी से तैयार कर रहे हैं, लेकिन क्या कहीं ऐसा भी तो नहीं कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर पेपर सर्कुलेट हो रहा है, पहले से ही पेपर लीक हो गया है, पहले से कोई बेच दिया है। ये सब सारा संशय दिमाग में होता है, लेकिन फिर भी इन सब संशय को हटा करके ये लोग अपने तैयारी में
जुट जाते हैं कि फतह कर देना, इस बार एग्जाम ले लेना है, इस बार अच्छा कॉलेज। लेकिन कई बार क्या होता है, इनकी तैयारी में 1-2% की कमी की वजह से नहीं हो पाता है, इनके मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाता, जिसके वजह से 2 कदम फिर ये पीछे खींचते हैं, अपने अभिभावक को किसी प्रकार कन्विंस करते हैं और कन्विंस करने के बाद फिर से तैयारी में जुट जाते हैं, ताकि अगली बार एग्जाम में 5 नंबर ज्यादा आ जाएगा, 3 नंबर ज्यादा होगा। एक एक अंक डिसाइड करता है रैंक, एक एक अंक डिसाइड करता है कि कौन आगे जाएगा, कौन पीछे जाएगा, कौन अच्छा कॉलेज मिलेगा, कौन अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, किसको अच्छा मिलेगा। तो ये सारा डिसाइड होता है। सब एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का ही खेल है, और जब अच्छे मार्क्स आते हैं तभी इन लोगों को अच्छे कॉलेज मिलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनके आशा और भरोसाओं पर, इनके अभिलाषाओं पर पानी फेर दिया जाता है। कुछ चंद मक्कार दलाल, इस प्रकार के माफिया जो होते हैं, कहीं ना कहीं इनके भरोसे को तोड़ करके रख देते हैं, सपने को चकनाचूर कर देते हैं, और तब ये रोते हैं और किसको बताएं अपना दर्द। तो इनका सिर्फ स्टूडेंट्स तैयारी नहीं करते, इस बार 22 लाख छात्र लोग एग्जाम की तैयारी की, और 22 लाख छात्रों में उनके अभिभावक भी तैयारी करते हैं। और तैयारी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उनके साथ लगते हैं, भरोसा देते हैं कि तुम तैयारी कर लोगे। कई बार तैयारी करते समय कई ऐसे गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, उनके अभिभावक होते हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, वो कोई गहना बेच देता है, कोई अपना जमीन बेच देता है, कोई कर्ज ले लेता है, कोई बैंक से लोन ले लेता है, कोई सूद पे पैसा ले लेता है। इस तरीके से बच्चों को पढ़ाता है। उनके दिमाग में यह भी चल रहा होता है कि अगर इसका सिलेक्शन नहीं हुआ इस साल तो क्या होगा, अगले साल फिर क्या हम 1 साल इसको और तैयारी का समय दे पाएंगे, क्या एक समय उस माहौल में तैयारी कर पाएगा सब कुछ। क्योंकि एग्जाम जब दिया जाता है तो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम होना चाहिए, बाहरी क्या समस्याएं अभिभावक को आ रहा है वो सब बच्चे देखते हैं। लेकिन उनको भी पता है कि अगर हम इस बारे में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा अच्छा तैयारी भी एग्जाम अच्छे देने में नहीं बदलेगा, एग्जाम खराब चल जाएगा। इसलिए सब कुछ भुलाकर तैयारी करते हैं, और तमाम विफलताओं के बीच और तमाम इन सब अंधेर जो काला एक अमावस की तरह दिखता है, इन सबको साइड करके ये तैयारी करते हैं और फिर देश के लिए एक अच्छा डॉक्टर बनते हैं। आप मुझे बताइए, अगर इस तरीके से पेपर लीक करा करके आप कई सारे खराब कैंडिडेट जिनको कि अच्छे तरीके से ये भी नॉलेज नहीं है कि नीट का एग्जाम दिया कैसे जाता है, नीट का एग्जाम होता क्या है, नीट का पेपर को क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, उसमें एफर्ट्स कैसे लगाए जाते हैं, क्वेश्चन को टैकल किया कैसे जाता है, बस इन लोगों को माफियाओं के द्वारा बुला करके किसी पर्टिकुलर रूम में रख के इनको क्वेश्चंस को रटा दिया जाता है, इनको एग्जामिनेशन हॉल में भेज दिया जाता है। आप बताइए कि 1 घंटे में पूरा तैयारी करने के बाद एग्जाम दे देते हैं, कोई बच्चा 1.5 साल 2 साल से पढ़ रहा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए देश बर्बाद कैसे होता है, हेल्थ सिस्टम हमारा जर्जर कैसे होता है और कैसे आगे हो जाएगा। इन सब निकम्मे लोग अगर आगे चले जाएंगे, डॉक्टर्स बन जाएंगे तो, क्योंकि उनको हवा भी नहीं लगेगा एमबीबीएस का, किस तरीके से एमबीबीएस की पढ़ाई होती है, किसी तरह एमबीबीएस कर भी लेंगे तो आप मुझे बताइए कल के डेट में यही लोग डॉक्टर्स बनेंगे, और डॉक्टर बनने के बाद जिस भी मरीज का ये इलाज करेंगे, आप बताइए कि उसका राम नाम सत्य है, और राम नाम की टिकट हर दूसरे दिन ये काटकर ही दम लेंगे, और इनके पास जाने से पेशेंट हर बार डरेगा, बार बार डरेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि हम ऐसे लोगों को चुनते थे इससे हमारा देश आगे जाएगा, ऐसे लोगों को चुनने से हमारा विकसित भारत का सपना हमेशा चकनाचूर ही हो जाएगा, कभी हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा देश विकलांग ही होगा ऐसे लोगों को सिस्टम में लाने से, डॉक्टर बनाने से। अब सवाल यह है कि अब फिर से नीट का एग्जाम 2026 का जो कैंसिल हुआ है वो 21 जून को फिर से री एग्जाम करवाने की बात की गई है, एक डेट भी अनाउंस हो गया। क्या जो स्टूडेंट्स पिछले 2 साल में तैयारी कर रहे हैं, क्या उस पेशेंस के साथ, उस हार्डवर्क के साथ, क्या उस कॉन्फिडेंस के साथ इतने कम दिनों में क्या एग्जाम को उस तरह से अंजाम दे पाएंगे जिस तरह से पहले बार दिए थे, यानी कि 3 मई को जिस तरीके से एग्जाम दिए थे, क्या 21 जून वही लय बरकरार रख करके
एग्जाम देंगे, नहीं दे पाएंगे। इतना आसान नहीं होता है तुरंत अपने आप को कम बैक कर लेना, बाउंस बैक कर लेना, उसी तरीके से एग्जाम दे देना। पिछला बार का क्या पैटर्न रहा, इस बार का क्या पैटर्न रहेगा, क्वेश्चन कैसा आएगा, सब कुछ निर्भर इस पे करता है कि हम अगले आने वाले समय में किस तरीके से अपने आप को तैयार रखते हैं। कई स्टूडेंट्स तो ऐसे हो जाते हैं जो कि सदमे में चले जाते हैं, फपक फपक कर रोते हैं, बता नहीं पाते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि ये इतना आसान नहीं होता है, और मैं उन सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा जो 22 लाख लोग फिर से एग्जाम देने जाएंगे नीट का 21 जून को। उनको बहुत बहुत बधाई कि आप फिर से एक योद्धा की तरह जाइए और फिर से इस सिस्टम से लड़ करके एग्जाम दीजिए और एग्जाम निकालिए। इस बार ये दिमाग में ठान लीजिए कि इस बार उससे पिछले बार से भी हमारा एग्जाम अच्छा जाएगा और बहुत अच्छा जाएगा। अब मैं बताता हूं कि ये जो एग्जामिनेशन लीक जो होते हैं, पेपर लीक जो होते हैं, कहां कहां और किस तरीके से होते हैं। ये कोई एक पेपर लीक या यूजी नेट 2024 हो गया, 2026 हो गया, यही सिर्फ नहीं, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अब मैं बताना चाहूंगा कि रीट 2021 राजस्थान, यूपीटीटी, उसके बाद बीपीएससी 67 एग्जाम, बीपीएससी एईडीयू का एग्जाम, उसके बाद एसएससी का एग्जाम, एसएससी सीजीएल 2017 का एग्जाम, फिर मैं बताना चाहूंगा रेलवेज का एग्जाम। ये सब कई सारे एग्जाम्स हैं जो कि हर बार पेपर लीक होते हैं और फिर से लिपापोती करके उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है जांच के नाम पर। कई सारे लोग अरेस्ट भी होते हैं, उनको जेल में भी डाला जाता है, लेकिन उनको भी पता है ये एक रेगुलर रूटीन है, ये एक डेली रूटीन है, बस जांच होगा, जांच पड़ताल के नाम पर सबको लिपापोती करके फिर से ये लोग फिर से इस तैयारी में लग जाते हैं, फिर से अगला कौन सा एग्जाम है जिसमें सेंध मारी करना है। आपको मैं बताना चाहूंगा पिछले 10 सालों में 80 से ज्यादा एग्जामिनेशन के पेपर लीक हुए हैं। उनमें मैं बताना चाहूंगा कि व्यापम घोटाला वन ऑफ द बेस्ट घोटाला है, वन ऑफ द सबसे सुपीरियर सुप्रीम घोटाला है, इससे बड़ा कोई घोटाला था ही नहीं। मैं बताना चाहूंगा कि एक साल में 5-5 एग्जाम राजस्थान में 2021 में पेपर लीक हो जाता है, 2021 में, उसमें रीट 2021 होता है, फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम होता है, फिर मैं बता रहा हूं कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम होता है, जेई इलेक्ट्रिकल का एग्जाम होता है, और एक सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है। ये 5-5 एग्जाम 2021 में होता है। कांग्रेस की सरकार होती है। मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहूंगा, अभी आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं किसी की तरफ से नहीं हूं, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, आप मुझे गुनाहों का तरफदार नहीं कह सकते, आप मुझे गुनाहों का तरफदार नहीं कह सकते, कम से कम आप मुझे लाचार नहीं कह सकते। जान हथेली पर लिए जो बोल रहा हूं सच, ये बिके हुए चंद चाटुकार नहीं कह सकते। मैं बताना चाहूंगा कि आज आपने सवाल उठाया, सरकार से सवाल किया, विपक्ष काम है, विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से निभा, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन आपको यह भी जवाब देना चाहिए होगा कि 2021 में आपकी सरकार थी, आपकी सरकार नहीं लीक हुई, तो आपको भी देखना चाहिए कि आप कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। और केंद्र सरकार भी देख रही है और उनको देखना नहीं चाहिए, बिल्कुल तरीके से इस एग्जाम को जो भी पाए जाए इनके अपराधी लोग, माफिया लोग, उनको लटका देना चाहिए सूली पर, और इस तरीके से लटका देना चाहिए ताकि आने वाले उनके साथ पूछते ऐसे कारनामे करने से डरें। और जब पेपर लीक होता है तो मतलब इसमें सिर्फ स्टूडेंट का ही नुकसान नहीं होता है, कई सारे लोगों का नुकसान होता है। हालांकि एक चीज में इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अभी कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जो सब लोग इस पर आवाज उठाते हैं, पूरा ये ग्लोबल मुद्दा बन जाता है, भारत के सब लोग इसमें बात करने लगते हैं। लेकिन अभी मैं ले जाना चाहता हूं, कुछ देर पहले बीपीएससी का 14 से 21 अप्रैल के बीच में एग्जामिनेशन हुआ। आपको पता है स्टूडेंट्स लोग उस एग्जाम के लिए लगभग 11 लाख के आसपास स्टूडेंट लोग फॉर्म भरे, और जब फॉर्म भरे, जब एग्जाम देने के लिए आए तो पता चला कि एग्जामिनेशन 2 चरणों में हो रहा है। 2 चरणों का मतलब होता है कि 3 पेपर का एग्जाम हुआ, एक दिन 2 पेपर का एग्जाम हुआ, दूसरे दिन 1 पेपर का हुआ, तो 2 दिन। अब जो स्टूडेंट्स आए एग्जाम देने के लिए, जिनका एग्जाम कल है, वो आज पहुंचे एग्जाम देने के लिए, आज वो होटल लिए हैं, खाने का खर्च और किराए का खर्च एक एक इंसान का, एक एक कैंडिडेट का 400-400, 300-300, 200-200 किलोमीटर घर से दूर दिया गया एग्जामिनेशन सेंटर्स। यहां तक बोर्ड ने अपना जिम्मेवारी और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने का काम किया। स्टूडेंट्स गए, एग्जाम दिए, और एग्जाम देने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हो गया यहां तक तो ठीक है, लेकिन पेपर लीक होने के बाद जो स्टूडेंट्स को समस्याएं हुई हैं, वो 2 रात होटल में ठहरे हैं, 2 रात
होटल में ठहरने का खर्च, खाने का खर्च, आने जाने का खर्च, समय जो गया सो अलग। और सबसे बड़ा चीज है कि जो उनके साथ जो इन सब जो उनके द्वारा एफर्ट्स लगाया गया एग्जाम देने में, उनमें मेंटली वो कितने हरास हुए, इसका कौन भरपाई करेगा? उनका 2-2, 3-3 हजार रुपया जो खर्च हुआ एग्जाम देने में, वो कौन देगा? फिर से वो एग्जाम रीशेड्यूल किया गया। अब पता नहीं वो एग्जाम पेपर लीक हो गया 6 महीने 8 महीने बाद, जब भी हो इसका जिम्मेवार कौन लेगा? हम लोग तो पूरे ईमानदारी से एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया है। कई स्टूडेंट पेपर का लीक सुनने से ही वो रोना स्टार्ट कर देते हैं, सेंटर से निकलकर ही। कई बार तो ऐसा होता है कि स्टूडेंट सेंटर्स में एग्जाम दे रहे होते हैं और पता चला पेपर पूरा सोशल मीडिया में सर्कुलेट कर। आप याद कीजिए बीएसएससी सीजीएल 3 का कहीं ऐसा ही मामला आया था। बिहार का बीएसएससी सीजीएल 3 एग्जाम स्टूडेंट्स दे रहे हैं, सर्कुलेट पे क्वेश्चन कर रहा है। अब बताइए कि क्या इसका क्या एक तरीके से स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से क्या उन माफियाओं को सजा मिलना चाहिए? क्या इस मुद्दे को हर बार दबा करके फिर से ये कह देना चाहिए, आश्वस्त कर देना कि ऐसा नहीं होगा? ऐसा होता है, वो लोग के लिए एक डेली रूटीन बन गया है माफिया लोगों का, सोल्वर गैंग का और कोचिंग मालिकों का। एक तरीके से मैं नहीं कहूंगा सब कोचिंग मालिक इसमें शामिल होते हैं, लेकिन कुछ जरूर होते हैं, कुछ जरूर होते हैं जिनके वजह से ये पेपर लीक होता है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि किस तरीके से कहीं ना कहीं ये पेपर लीक और एक प्रकार का एम्प्लॉयमेंट, मैं बताना चाहूंगा 2014 से लेकर के 2022 तक 80 से ज्यादा क्वेश्चंस लीक हुए हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 2014 से लेकर के 2022 तक जो रिक्रूटमेंट आए हुए हैं, सरकारी आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से लगभग 22 करोड़ से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। उनमें से 7 लाख लोगों का सिलेक्शन हुआ। इसका मतलब ये होता है कि 1000 में 3 लोगों का सिलेक्शन होता है और 997 लोग इस भरोसे में रह जाते हैं कि अगली एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट नेक्स्ट एग्जाम, और अपने आप को भरोसा दिला देते हैं, अपने आप को आशा दिला देते हैं कि अगला एग्जाम आएगा तो अच्छा करेंगे। और कहीं ना कहीं ये समय बीतता जाता है, प्रेशर बढ़ता है, खुद का प्रेशर, समाज का प्रेशर, जानने पहचानने वाले का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर। इससे क्या होता है कि एग्जाम्स को कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स लोग एक सरकारी नौकरी को अपना जिंदगी का और जिंदगी जीने का वजह एक प्रकार का समाज का सबसे प्रतिष्ठित जॉब समझ लेते हैं कि सरकारी नौकरी है, इसी को लेने के बाद हमारा कल्याण हो जाएगा, हम सबसे बड़े श्रेणी में गिने जाएंगे, हमको समाज में सबसे ज्यादा इज्जत मिलेगा। कहीं ना कहीं ये भी मानसिकता छात्र को बदलना पड़ेगा कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही एकमात्र विकल्प नहीं है कि जिससे हम अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं, बना सकते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, जिंदगी में नई नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अगर हम दूसरे चीजों को भी एक तरीके से एफर्ट्स लगाएं तो कर सकते हैं। अब इसका निष्कर्ष ये है कि जो डॉक्टर बनना वो तो डॉक्टर बनेंगे, जो इंजीनियर्स बनना उनको इंजीनियर्स बनेंगे, लेकिन जिनको नहीं बनना है वो दूसरे चीजों की भी तलाश कर सकते हैं। समय बदल गया है, लोग बदल गए हैं, अब नया नया समय आ गया। आप स्किल सीख करके भी रोजगार पा सकते हैं, जिंदगी जी सकते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हताश निराश नहीं होना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो छात्र इन सब चीजों से बीच भंवर में फंस करके जो गलत कदम उठा लेते हैं, कई बार सुसाइड तक कर लेते हैं छात्र, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि प्लीज इस प्रकार के काम मत कीजिएगा आप लोग, क्योंकि जिंदगी से बड़ी कोई खूबसूरत चीज नहीं होती। जिंदगी है तो सब कुछ है, जिंदगी नहीं तो कुछ नहीं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, सरकार से भी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आगे आने वाले एग्जामिनेशन में आप ध्यान